तो गाइस एक मेरा सीरीज था जिसमें मैंने आपको टोटल 10 HTML CSS के प्रोजेक्ट बना के सिखाए थे। तो उसी सीरीज का एक पार्ट था जहां पे मैंने लैंडिंग पेज बना के आपको सिखाया था। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसी पेज को हम लोग टेलविंड से बना के देखते हैं और बाद में हम लोग कंपेयर करेंगे कि कितना कोड हम लोगों को कम लिखना पड़ा अगर हम लोग टेलविंड का यूज़ करते हैं। तो इससे आपको क्लियर कंपैरिजन भी देखने को मिल जाएगा कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट अगर CSS का यूज़ करते हैं तो कितना कोड लिखना पड़ता है और अगर टेलविंड लिखते हैं तो कितना यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस रेपो में आ जाना है। तो इस रेपोजिटरी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपली क्या कर लीजिए, खोल लीजिए। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट नंबर 4 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे जो ब्रांच है उसको सिलेक्ट करिए, फोर्थ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा और सिंपल ये जो डाउनलोड जिप है उस पर क्लिक करके जो जिप है कोड का उसे डाउनलोड कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको इस फोल्डर को अनजिप कर लेना है। ठीक है, तो अनजिप करने के बाद कुछ आपको ऐसा यहाँ पे मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा तो ठीक है। तो मैं इसको खोलता हूँ तो इसके अंदर कुछ ऐसे फाइल्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम लोग VS कोड के अंदर जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 फोल्डर पहले आपको सेटअप करके दिखाए थे 2 वीडियो के अंदर, जो पुराने वाले थे टेलविंड वाले में। तो यहाँ पे एक और फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम रखते हैं टेलविंड लैंडिंग, एन होगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं 2 फोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेन CSS और एक और दूसरा फोल्डर होगा टेलविंड CSS। तो इन दोनों से आपको क्लियर कंपैरिजन मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने 2 फोल्डर क्रिएट किए और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल जो फाइल्स थे दोनों में अभी फ़िलहाल के लिए कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये पेस्ट नहीं हो रहा है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें कर दिया मैंने और इसमें भी कर दिया, दोनों में कर दिया। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो फिलहाल कुछ ऐसा यहाँ पे सेटअप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कि इसमें तो CSS फाइल की ज़रूरत नहीं है टेलविंड वाले में, तो मैं इसमें जो स्टाइल CSS है उसको हटा देता हूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे फिर से सारा टेलविंड का सेटअप करना पड़ेगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने जो पुराना सेटअप किया था ना, ये सेटअप CLI वाला वीडियो में, उसी सेटअप का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं शिफ्ट दबाता हूँ या फिर कंट्रोल दबाता हूँ कीबोर्ड पे और इन चीज़ों को मैं बस कॉपी करूँगा, बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और ये टेलविंड CSS वाला जो फोल्डर था वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या कॉपी किया है। तो ये जो जो कॉन्फ़िगर करने वाला फाइल था वो मैंने सिर्फ कॉपी किया है। ठीक है, और सिंपल क्या करेंगे, ये जो सोर्स के अंदर ये जो हमारा जो लैंडिंग पेज वाला इंडेक्स है वो डालेंगे। तो इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, जो पहले से जो इंडेक्स फाइल है इसको मैं डिलीट मारूँगा। ठीक है, जो इसके अंदर था ये वाला था ना सोर्स वाला, उसका जो मैंने HTML था उसे डिलीट कर दिया और ये जो लैंडिंग पेज वाला HTML है ये मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिंक कर देंगे क्योंकि CSS तो पुराना वाला था यहाँ पे। तो ./dist के अंदर आउटपुट। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। तो रन करने पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये एकदम बेकार दिख रहा है। लेकिन अगर अभी मैं जो प्लेन CSS वाला वर्जन यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर इसे भी करते हैं, तो देखिए ये तो रन हो रहा है लेकिन अभी टेलविंड वाला वेरिएंट सेटअप नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबको क्लोज़ कर लेता हूँ। इतना क्लोज़ करने के बाद और सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे और ओपन फोल्डर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने टेलविंड का जो फोल्डर क्रिएट किया था उस फोल्डर में जाना है और ये देखिए टेलविंड लैंडिंग पेज वाला फोल्डर है, उसे मैं खोलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो टेलविंड CSS वाला फोल्डर है उसे मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है, तो इस फ़ोल्डर में आप देखेंगे कि नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर नहीं है। तो नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर क्या होता है, जिसमें हमारे पैकेजेस रहते हैं। तो अभी सिंपल यहाँ पे कमांड है कि ये पैकेजेस हमको इंस्टॉल करने हैं। अभी हमारे पास कोई पैकेज है नहीं, तो पैकेज को हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे प्रीटियर का यहाँ पे हम लोग को वार्निंग भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस वार्निंग के वजह से दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे कमांड, जो कि पहले हम लोगों ने किया था। सिंपल यहाँ पे लिखना है
npm i। तो npm i लिखने से क्या होता है कि ये जितने भी आपके डिपेंडेंसी वाले चीज़ें हैं ना, जैसे कि प्रिप्टियर हो गया, टेलविंड हो गया, वो सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं npm i करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे एक पैकेज जो .json लॉग का फाइल बनेगा और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का भी फाइल बन गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सिंपल यहाँ पे npm रन वॉच करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट का इनिशियल सेटअप कुछ ऐसे आपको करना है। तो जब भी आप कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो एग्जिस्टिंग आपने जो सेटअप कर रखा है टेलविंड वाला, उसी को कॉपी पेस्ट करके आपको सेटअप करना, बार बार उतना लंबा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये भी इस वीडियो में सीखने को मिल गया होगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हीरो सेक्शन जो देख रहे हैं वो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो यही डिज़ाइन को मैं फिर से खोल लेता हूँ और इसी डिज़ाइन की मदद से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो इमेज देख रहे हैं वो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप क्लासेस देख रहे हैं जो पुराना वाला CSS फाइल का है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये रिमूव हो गया और रिमूव करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इमेजेस फोल्डर है ना, इसको क्या करते हैं सोर्स के अंदर ही रख देते हैं। ठीक है, सोर्स के अंदर आ गया और इतना करने के बाद इसे हम लोग लाइव सर्वर से खोल लेंगे। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा इमेज नहीं है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ bg और URL कैसे देंगे, URL ऐसे, तो ये हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्स खोल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने डॉक्स में कुछ ज़्यादा सर्च किया तो मुझे एक चीज़ मिला, जैसे कि अगर आपको इमेज लगाना है ना तो आपको आर्बिट्री वैल्यू यूज़ करने होंगे। आर्बिट्री वैल्यू क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए बीजी लिखना है और आपको यहाँ पे एरे का जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो यूज़ करना है और उसके अंदर URL आपको लिखना है। तो कुछ इस तरीके का सिंटैक्स है अगर आपको बैकग्राउंड इमेज लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यही सिंटैक्स को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो हीरो इमेज है उसका पाथ हमें चाहिए। ठीक है, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी रिलेटिव पाथ आपको मिल रहा होगा, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपल जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद अभी भी आप देखोगे कि हमारा जो इमेज है वो नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ये जो क्लास है इसके ऊपर हम लोग को हाइट देना होगा। ठीक है, तो मैं हाइट के लिए लिखता हूँ h और यहाँ पे स्क्रीन। ठीक है, तो h स्क्रीन मैंने जैसे लिखा तो देखिए क्या हुआ, वाइट स्पेस आ गया लेकिन इमेज अभी भी नहीं आया, क्योंकि शायद इमेज का जो पाथ है वो गड़बड़ है। तो मैं लिखता हूँ डॉट डॉट डॉट। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो इमेज का पाथ है वो किससे रिलेटिव है, तो यहाँ पे जो डिस्ट फोल्डर का जो CSS है ना उससे रिलेटेड है, यानी कि हम लोग को इस फोल्डर से एक बार बाहर निकलना है। तो जिसके लिए ये कमांड लगेगा डॉट 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 स्लैश और उसके बाद हम लोग को एंटर करना है इमेजेस फोल्डर में। ठीक है, तो उसके बाद स्लैश करके इमेज फोल्डर में आ गए और ये इमेज को सेलेक्ट कर लिया। इतना करने के बाद अब देखिएगा कि यहाँ पे हमारा आ गया है। तो हमारे जो टेक्स्ट है वो काफ़ी छोटे हैं तो इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका साइज़ देखना है, तो इसका साइज़ है 72। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, एच का साइज हाई है उसका साइज बढ़ाते हैं। तो इसका लिखेंगे टेक्स्ट एक्सेल। ठीक है, तो आपको फॉन्ट के साइजेस देखने के कहाँ से क्या है तो उसके लिए भी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट साइज। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडिफायर है, SM टेक्स्ट है, बेस है, LG है, लेकिन हम लोग को परफेक्ट वैल्यूज़ इसकी नहीं पता चल रही कितना है फॉन्ट साइज। तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये डॉक। ठीक है, तो इस डॉक में आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो जो साइजेस है वो है। तो हमें ये चाहिए था 72 पिक्सल। ठीक है, जैसा कि हमारे डिज़ाइन में है, यहाँ पे देखिए 72 पिक्सल है तो वही वैल्यूज़ चाहिए। तो हम लोग यूज़ करेंगे 7 XL वाला ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ टेक्स्ट 7 XL। ठीक है, और इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो गया, दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका कलर चेंज करना होगा। और यही टेक्स्ट का जो साइज़ है इसमें भी यूज़ कर लेंगे और जो टेक्स्ट का कलर है उसको वाइट कर लेंगे। ठीक है,
वाइट जैसे मैंने किया तो देखिए आप सब कुछ बड़ा हो गया। और ये जो टेक्स्ट है इसका साइज़ कितना है, मैं देख लेता हूँ। ये है 36 पिक्सल का। तो 36 पिक्सल का कुछ है यहाँ पे, हाँ है। देखिए 4 एक्सएल ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। तो सिंपल इसके लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं टेक्स्ट 4 एक्सएल, ठीक है। सेव करते हैं। तो अब आप देखोगे कि हमारा सब कुछ फ़ॉन्ट सही है, लेकिन ये अभी सेंटर में नहीं है। जैसा कि हमारा डिज़ाइन है यहाँ पे बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्स का, ठीक है। तो ये जो मेन स्क्रीन है उस पर मैं फ्लेक्स अप्लाई कर देता हूँ और जस्टिफाई सेंटर कर दूँगा। सेंटर जैसे मैं करूँगा तो बीच में आ जाना चाहिए। नहीं आया, एक बार रिफ्रेश करते हैं, हाँ ये आ गया। और ऊपर से स्पेसिंग होनी चाहिए, तो मैं पैडिंग वाई लेता हूँ, पैडिंग टॉप, ठीक है। तो पैडिंग टॉप क्या है ये सब अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अभी ऊपर से मैं ले लेता हूँ 10 को, ठीक है। तो चलिए ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें जो मार्जिन, स्पेसिंग, पैडिंग ये सब कैसे वर्क करते हैं टेलविंड में। तो आप अब यहाँ पे देखो क्या है। तो एम जीरो का मतलब क्या है कि सब जगह मार्जिन जीरो रहेगा, ठीक है। और एम एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस होता है ना, ऐसा वाला एक्सिस यानी इधर से। तो अगर आप 10 लगाते हैं, मार्जिन एक्स करके 10 लिखते हैं, तो इधर इधर से क्या होगा, स्पेसिंग आ जाएगा। और अगर आप मार्जिन वाई लगाते हैं, जैसे ये वाला वैल्यू देख रहे हैं एम वाई, तो ऊपर नीचे से स्पेसिंग आ जाएगा, ठीक है। और टी का मतलब टॉप है तो टॉप से आएगा। और राइट का मतलब एम आर इधर से, राइट का इधर होगा, राइट इधर। और एम बी मतलब नीचे और लेफ़्ट का। तो ये कन्वेंशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये काफ़ी इजी कन्वेंशन है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो 1 और ये सब वैल्यू क्या है, जैसे 1.5 2 ये सब क्या है। तो जैसे कि 1 को आप मान सकते हैं 4, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे 4 पिक्सल के बराबर है। तो 1.5 का मतलब क्या हुआ, आपका हो गया 6 पिक्सल, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। अगर कोई 2 यूज़ करेगा तो 4 पिक्सल। तो आपसे मैं पूछता हूँ अगर 4 होगा तो कितना होगा, कमेंट में बताइए। तो मैं बता देता हूँ 16 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 4 16। तो ये कन्वेंशन आपको समझ में आ गया होगा। तो वही ऐसे एग्जैक्ट जो कन्वेंशन यूज़ होता है वो पैडिंग में भी एग्जैक्ट सिमिलर ही होता है। जो कि मार्जिन में होगा वही पैडिंग में होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन का, स्पेसिंग का, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप स्पेस एक्स जीरो रखते हैं तो आपको मार्जिन लेफ्ट दे रहा है, तो बेसिकली ये मार्जिन लेफ्ट के लिए ही ये प्रॉपर्टी है। तो अगर आप स्पेस एक्स टू लिखते हैं तो लेफ्ट से 2 मार्जिन यानी 8 पिक्सल का हो जाएगा डिस्टेंस। अगर आप वाई रखते हैं तो टॉप से होगा। तो ये जो स्पेस वाला प्रॉपर्टी है वो टॉप और लेफ्ट के लिए ही है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्पेसिंग तो देख चुके हैं कि कैसे क्या होता है, तो उसी को यहाँ पे मैंने यूज़ किया है PT10। PT10 का मतलब क्या हो गया कि पैडिंग टॉप से 10 इंटू क्या होगा 4 करेंगे तो 40 पिक्सल। तो 40 पिक्सल का यहाँ पे ऊपर में पैडिंग आएगा। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो आपको दिख जाएगा। देखिए इसको लाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर से पैडिंग दिख रहा ना, ये जो ग्रीन ग्रीन वो 40 पिक्सल का है। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था वो तो हो गया है। अब चलिए देखते हैं क्या। तो ये जो ब्लैक कलर का सेक्शन है वो बनाना है। तो इसका जो हाइट क्या है वो देख लेते हैं। हाइट क्या है, हाइट है 280 पिक्सल। यहाँ 279 है तो हम लोग राउंड फिगर लेंगे, ठीक है। 280 पिक्सल हाइट है। तो यहाँ पे चलते हैं। तो कस्टम हाइट हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो आर्बिट्ररी वैल्यू जैसे हम लोग यूज़ किया था, जैसे यहाँ पे देखिए बीजी के लिए वैसा ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉक्स है, तो ब्लैक बॉक्स को मैं हटा देता हूँ और इसके जगह इसको हाइट दे देता हूँ H। और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंपल जो पिक्सल का वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा 280 पिक्सल, ठीक है। तो सेव करेंगे और अब ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो उससे पहले यहाँ बैकग्राउंड कलर भी देना होता है, BG ब्लैक। देखिए ये 280 पिक्सल आ गया। तो आपको पता चल गया होगा कि कस्टम वैल्यूज़ कहाँ से यूज़ करना है। तो सिंपल अगर आपको और पता करना है कि आर्बिट्ररी वैल्यू कैसे यूज़ करना है, तो डॉक के अंदर यहाँ पे एक सेक्शन है एडिंग कस्टम स्टाइल, इसमें आप जाओगे
तो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि देखिए, टॉप अगर आपको कस्टम वैल्यूज़ देने हैं तो ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, और अगर आपको मीडिया क्वेरी यूज़ करना है तो मीडिया क्वेरी तो अभी मैंने कवर नहीं किया है, मैं अभी कवर करूँगा जल्दी ही। ठीक है, तो जैसे आपको कोई कस्टम कलर देना है तो कुछ ऐसा आपको देना हो, क्योंकि इसमें तो जो थीम के कलर है वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेक्स यूज़ करना है तो कुछ ऐसा करना है, और अगर आपको कस्टम टेक्स्ट वैल्यू यूज़ करना है तो कुछ इस टाइप। तो ये सिंटेक्स काफ़ी ईजी है, ठीक है, जो कि आप ईजिली समझ जाओगे। ठीक है, और अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इनलाइन स्टाइल भी लिखना है ना तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि आपको इनलाइन स्टाइल लिखने के लिए क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है और डायरेक्टली आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी होती है कि कस्टम वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपको करना पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे अभी कस्टम वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैंने पिक्सल में किया था, तो इसको चाहे तो आप रैम में भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको रैम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रैम में आ गया 17.5 रैम। इसके बाद इसका जो टेक्स्ट है उसे एडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये वाइट है, ठीक है, तो वाइट करते हैं। तो इसमें सिंपल मैं क्या करूँगा, कलर, हाँ सॉरी, यहाँ पे होगा ना टेक्स्ट वाइट। ठीक है, तो टेक्स्ट वाइट जैसे मैंने किया तो आप देखोगे यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो छोटा ही है, तो उसे फटाफट से करते हैं। तो ये जो क्लास था ना टेक्स्ट वाला, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यू को बड़ा कर लेते हैं और इसको मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैसा ही आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सेंटर में लाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एक का प्रॉपर्टी होता है ना, टेक्स्ट अलाइन। इसमें तो कुछ और ही होगा, मुझे पता नहीं है। तो चलिए सर्च मार लेते हैं, हर चीज़ों के लिए मुझे सर्च मारना पड़ता है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, तो टेक्स्ट सेंटर आपको सिंपली लिखना है, हो जाएगा टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, तो इतना लिखने से हमारा जो टेक्स्ट है वो अब सेंटर में आ गया हुआ। ठीक है, आ गया, लेकिन ऊपर नीचे से पैडिंग नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं कि इस पर ग्रिड ही अप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ ग्रिड, और उसके बाद लिखेंगे प्लेस आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो अब ये सब कुछ सेंटर में आ जाना चाहिए। देखिए आ गया। और एक बार मैं साइजेस चेक कर लूँ कि ये कितनी साइजेस का था। तो ये 72 है और ये 144 है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, तो मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी कि साइजेस में, तो इसको 7 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 9। ठीक है, अब ये सही लग रहा है। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग ये जो कार्ड सेक्शन है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ तक तो कर दिया है, ये ब्लैक वाला सेक्शन तक, ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल ये जो वर्क सेक्शन है इसमें मैं आता हूँ और सबसे निचले स्तर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ग्रिड आइटम्स है मैं बंद कर देता हूँ। तो ये जो H3 है इसको हम लोग सबसे पहले एडिट करेंगे। ठीक है, तो H3 में सबसे पहले क्या है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे ये जो कार्ड है उसका जो H3 है वो 24 पिक्सल का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट और 2XL। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि 2XL के अंदर क्या वैल्यू है तो इस पर हवर करिए। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना 24 पिक्सल, तो इससे आपको साइजेस पता चल जाएंगे। और इसका साइज कितना है 12। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास टेक्स्ट, इसको मैं ले देता हूँ बेस। बेस से छोटा SM होता है। ठीक है, इस पर हवर करते हैं तो आप देखेंगे 14 पिक्सल है। इसको और छोटा करते हैं तो XX लिख सकते हैं। ठीक है, XX। ठीक है, तो अब ये 12 आ गया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो हवर करने से आपको क्लासेस के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये तो हम लोग साइजेस सेट कर दिए, इसका जो फॉन्ट वेट है वो घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट करके क्या प्रॉपर्टी है, एक बार मैं डॉक्स में देख लेता हूँ। फॉन्ट वेट। ठीक है, तो फॉन्ट डायरेक्ट यूज़ करना है और आपको लिखना है, तो मुझे यहाँ पे लाइट यूज़ करना है। ठीक है,
यहाँ लिखते हैं फॉन्ट लाइट, सेव करेंगे और जो हमारा फॉन्ट है अब देखिए लाइट हो गया। यहाँ पे देखिए इस जगह पे हो रहा है, इस पे अप्लाई नहीं हुआ, इसको अभी मैं ठीक करूँगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अब क्या करेंगे, ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसको कुछ हाइट दे सकते हैं हम लोग। अभी क्या हो रहा है, ये भर गया, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि इन तीनों एलिमेंट पे फ्लेक्स अप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो इस पे मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। ठीक है, तो फ्लेक्स लिखने से क्या हुआ कि ये साइड बाय साइड आ चुका है। ठीक है, और इतना करने के बाद अब क्या करूँगा मैं कि जो कार्ड कंटेंट, ये जो क्लास नेम है को हटा देते हैं। इस पे मैं लिखता हूँ पी, पैडिंग दे देंगे 8 का। ठीक है, तो ये पैडिंग 8 मैंने देखा, तो देखिए ये कुछ ऐसा आ गया, इसको 4 ही कर देते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन मैच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डिज़ाइन में कितना है देखिए ज़रा, डिज़ाइन में है 20 के बराबर। ठीक है, तो 20 के लिए आपको 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर हवर करेंगे तो देखिए 20 पिक्सल दिख रहा है। तो ये तो हमारा यहाँ पे जो साइज़ था वो मैनेज हो गया। तो इन तीनों को भी एक जैसा आप दिखाना होगा। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल कर्सर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो बाकी दो जो कार्ड है उसको हम लोग को एडिट करना है ना। तो यहाँ से मैं ये जो क्लास नेम है, नहीं तो पूरा यहाँ से उठा लेते हैं, ये पूरा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और ये जो ऐप डेवलपमेंट है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से रिमूव, और यही एग्जैक्ट चीज़ दूसरे कार्ड के साथ भी करेंगे, कॉपी और यहाँ डालता हूँ मैं, और UI UX वाला सिर्फ टेक्स्ट यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना चीज़ मैंने जैसे ही किया तो आप देखोगे कि तीनों पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और इसके नीचे थोड़ा सा स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट मुझे लग रही है कि ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करिए, ये जो पूरा है ना इसको सेलेक्ट करिए और आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो देखिएगा कि दो यहाँ पे हमारे मल्टीपल कर्सर आ गए हैं। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं देंगे, एक बार एरो की कर रहे हैं और यहाँ पे मैं टॉप पे दे देता हूँ -2। ठीक है, तो मार्जिन टॉप मैंने 2 कर दिया, तो देखिए स्पेसिंग आ गई। ठीक है, तो 8 पिक्सल का ऊपर से स्पेसिंग आ गई तो अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे इस कार्ड पे। तो ये कार्ड का क्लास ये है, तो मैं जितना भी कार्ड है सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार में, ताकि सबका जो एडिट्स है वो मैं एक बार में कर पाऊँ। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया। तो कार्ड पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले राउंड LG। ठीक है, तो राउंड LG से क्या होगा कि यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया। अभी आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें बॉक्स शैडो अप्लाई नहीं है, तो शैडो अप्लाई करते हैं, शैडो LG। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे शैडो अप्लाई हो गया और सबको एक स्पेसिफिक हाइट दे देंगे। ठीक है, तो हाइट मैं लिख देता हूँ, हाइट 160 पिक्सल हो गया शायद, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 80 करते हैं। हाँ 80 ठीक है, तो हाइट मैंने दे दिया। तो अब देखिए सब कार्ड सही लग रहे हैं। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हमारा जो लेआउट था वो कुछ ऐसा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ और ही आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कार्ड को विड्थ दे सकते हैं। तो विड्थ कितना था इसका, देख लेते हैं। तो विड्थ है 320 पिक्सल का, जो कि हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने H80 जहाँ जहाँ लिया था, कंट्रोल डी प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर लूँगा एक बार में, और यहाँ पे जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ 320 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं और अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या आ रहा है।
तो देखिए कार्ड अब सही दिखने लग गया है। बस हम लोग क्या करेंगे, इसका गैप दे देंगे, बीच में जो देख रहे हैं ना गैपिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो ग्रिड आइटम है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ग्रिड आइटम वाला जो डिव है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये रिमूव, ये रिमूव, रिमूव, रिमूव और लास्ट में रिमूव। ठीक है, तो मैंने ग्रिड आइटम का जो डिप था जो कि रैपर था ऊपर से, उसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो एक चीज़ क्या करना है कि इसके बीच में स्पेसिंग चाहिए। तो फ्लेक्स का जो क्लास था ये, इसमें हम लोग गैप का जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल करेंगे, 8 दे देते हैं। ठीक है, गैपिंग यहाँ पे देखिए हो गया। और ऊपर नीचे से पैडिंग दे देंगे या फिर मार्जिन दे सकते हैं। तो मार्जिन वाई में मैं ले लेता हूँ 8। अब ये परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि ये सेंटर में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैक्स विड्थ दे देता हूँ इस पर। लिखते हैं मैक्स विड्थ, और ये होगा हमारा देख लेते हैं एरो क्लिक करके, इतना रखते हैं। ठीक है, 6 सेल सेव करते हैं और देखते हैं क्या है। तो अभी भी ये सेंटर में नहीं है, तो एम एक्स ऑटो का यूज़ करेंगे। एम एक्स ऑटो, देखिए अब ये सेंटर में आ गया। तो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये श्रिंक हो रहा है। ठीक है, तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे ही अगर फ्लेक्स का साइज़ छोटा हो तो वो नीचे आ जाना चाहिए कार्ड। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स रैप। ठीक है, तो इससे क्या होना चाहिए, अब नीचे जाना चाहिए। देखते हैं, देखिए नीचे जा रहा है, देखिए नीचे जा रहा है। यही प्रॉपर्टी हम लोग को लाना था। ठीक है, नीचे जाने वाला आ गया। और अगल बगल से हम लोग क्या कर देंगे, पैडिंग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ px4। ठीक है, तो अब यहाँ पैडिंग आ गया। तो इसको मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ और रिस्पॉन्सिव मोड दिखाता हूँ। तो देखिए कार्ड अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। तो जैसे जैसे कार्ड छोटा होगा और ये कार्ड सिंगल बनता जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा कर, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है कि ये सेंटर में नहीं है। देखिए, तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ जस्टिफाई सेंटर। हाँ, अब ये सेंटर में आ जाएगा। देखिए आ रहा है ना, ये कुछ ऐसा बिहेवियर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग जो लास्ट सेक्शन है उसको करते हैं एडिट, जो कि है अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो ये फटाफट से हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद ये जो अबाउट मी और कॉन्टैक्ट का जो साइज़ है वो हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, और 64 करना था ना, तो मैं यहाँ पे 4 एक्सएल डाल लेता हूँ। 4 एक्सएल का 36 है, तो यहाँ पे 6 ट्राई करते हैं। 60 पिक्सल हो रहा है। ठीक है, 60 पिक्सल ही चलिए, रहने देते हैं, काम का ही है। और उसके बाद नीचे वाले जो टेक्स्ट है उसका साइज़ कितना है, ये है 14। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ क्लास टेक्स्ट SM। ठीक है, तो अब ये नीचे वाला 14 हो गया। और इसके बाद ये एग्जैक्ट मैं इसमें भी कॉपी कर दूंगा, ये पी टैग में, और ये पी टैग में भी जाएगा, और लास्ट में ये पी टैग में। ठीक है, और ये जो साइज बड़ा जो मैंने किया था H2 वाला, वो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही सेव मैंने किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये जो कॉन्टैक्ट और अबाउट है दोनों पे पैडिंग अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ P8, और यहाँ पे भी लिख देते हैं P8। ठीक है, ये बीच में आ गया। और ये देख रहे हैं जो ये जो है ये शायद फुटर है, इसको रहने दीजिए। ठीक है, और इतना करने के बाद इस पर कलर अप्लाई करेंगे। और ये जो विड्थ देख रहे हैं ये पूरा ले ले रहा है, उसको भी फिक्स करेंगे। उससे पहले तो कलर अप्लाई करेंगे। कलर इसका क्या है, ये हेक्स कलर है, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ BG, आर्बिट्ररी वैल्यू यूज़ करना है, H दबाएंगे, पेस्ट।
ठीक है। और इसके बाद इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रखते हैं, और इसका जो कलर क्या है, ये कलर है, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये सही दिख रहा है, लेकिन अभी क्या है, ये फुल विड्थ नहीं ले रहा है, यहाँ तक स्ट्रेच होना चाहिए था ना, तो वो तो स्ट्रेच हो नहीं रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसको। अगर मैं फ्लेक्स 1 दे देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे फ्लेक्स 1, और इसको भी फ्लेक्स 1। ठीक है, इसको सेव करेंगे तो देखिए फुल विड्थ ले लिया। और इसको मैक्स्ड विड्थ दे देंगे। अभी क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो जो टेक्स्ट था उसको मैं एक कंटेनर में रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं क्लास कंटेनर, इसको मैक्स्ड विड्थ दे देते हैं, मैक्स W, और कितना ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए मैक्स विड्थ जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो हमारे डिज़ाइन में ऐसा ही टेक्स्ट है, चलेगा। और यही चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और ये जो कॉन्टैक्ट मी है उसको भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो डिव पेस्ट, और ये जो क्लास नेम है पूरा यहाँ से कॉपी और यहाँ जाएगा। ठीक है, तो दोनों सिमिलर अब हो चुके हैं। देखिए बस इसका जो कलर है उसे वाइट करना पड़ेगा, तो पूरे को मैं ही कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट वाइट, ठीक है, वाइट हो गया। तो अब ये सही लग रहा है, देखिए सही है। तो अब फुटर का करना बाकी रह गया है। तो फुटर के लिए मैं जो ये सेक्शन था ना, इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और ये फुटर, ठीक है, ये जो क्लास नेम है मैं कट करता हूँ, तो इसी को डाल देते हैं, बेटर रहेगा। ये जो टेक्स्ट है कॉपी होगा और यहाँ पे H2 की जगह मैं P टैग यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और ये फुटर को मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये जो साइज़ है इसको मैं कर देता हूँ 2XL, और जो हाइट है उसको मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा फुटर बन गया। 20 ज़्यादा ही बड़ा है तो 10 कर देते हैं। 10 भी छोटा ही हो गया, 16। तो फुटर भी हमारा बन गया। तो ये तो आप लोगों ने देखा कि कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अभी भी मिसिंग है कि हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो रिपीट हो रहा है। उसको फिक्स कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा BG रिपीट नो रिपीट। ठीक है, तो नो रिपीट करने से हो गया, लेकिन ये इमेज स्ट्रेच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लिखें BG कवर, तो ये कवर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लगभग से बन गया है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट देखने को लग रहा होगा। तो ये कितना कम ऑफलाइन कोड में हुआ है वो आप अब देख लीजिए। मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लेन CSS वाला है, तो इसमें नंबर ऑफ लाइन देखिए, इसका है 140 तक आपका CSS का कोड है, और HTML का तो जोड़ लीजिए, यहाँ भी 90 है। तो 140 और 90 आप जोड़ लीजिए तो लगभग यहाँ पे हो जाएंगे 230 लगभग। और इसमें देखते हैं कितना लाइन ऑफ कोड लगा, इसमें आपका 97। तो आपको यहाँ पे कोई भी CSS नहीं लिखना पड़ा, बस आपको क्लास नेम लिखना पड़ा। तो ये देखिए कितना सिंपल है, आपको उसी चीज़ का जो काम था आप इसी के अंदर आप लोगों ने कर लिया। तो इसको मेंटेन करना काफ़ी आसान है। भलो आपको देखने में ये थोड़ा अजीब दिख रहा हो कि काफ़ी भर गया है,
लेकिन कोई नहीं, इस टेलविंड के साथ सिंपली यही दिक्कत है कि आपका जो क्लास है वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ करोगे ना, रिएक्ट यू हो गए हैं, व्यू हो गए, तो आप इनको कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। अगर इसे कंपोनेंट में तोड़ दोगे तो आपको ये इतना भरे भरे से नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ तरीके से काम करता है। तो होप से आपको जो मैंने पहला प्रोजेक्ट बनवाया होगा ना, उसमें आपको कुछ कुछ टेलविंड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसके अंदर मैं और भी डीपली जाऊंगा, और उसके अंदर आपको डार्क मोड कैसे लगाते हैं टेलविंड के अंदर, कैसे मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं, ये सब सारी चीज़ों को मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ टेलविंड का। तब तक के लिए बाय बाय।